हेलो, मैं मनीष कुमार आपका इस प्रिंस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने सर्ड इंडिसेस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस चैप्टर के कुछ नए क्वेश्चंस जानेंगे। ठीक है, तो देखें भाई 27 क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, तो इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, या 28 से पहले हम ये दो क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते हैं ताकि इधर थोड़ा सा स्पेस बन जाए हमारे पास। तो देखें भाई, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर, इसमें दे रखा है कि ये 5 की पावर 9 दे रखी है और उसके ऊपर रूट में 6 है, फिर रूट में 3 है और उसकी पावर कितनी है 4। और ये वाली वैल्यू सेम वैल्यू हमारे पास दो बार है, यानी पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गुणा का साइन है। ठीक है, तो देखें भाई, मैंने एक आइडेंटिटी आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी कि कभी भी अगर ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि हम जितनी भी ये पावर कर रखे हैं इन सबको गुणा में लिख सकते हैं, यानी m इंटू एन इंटू पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बस हमने इसी चीज का यूज करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है जी, तो देखें, अब ये जरूरी नहीं है कि पावर 1 एम एन पी हो सकता है 1/m हो, तो फिर यहाँ पे 1/m आ जाएगा इंटू एन इंटू पी। ठीक है, तो देखें, तो जैसे अगर मैं 36 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं, तो यहाँ पे कितना है 5 की पावर 9, तो ये 9 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है 1/6, और इसकी पावर कितनी है 1/3, और उसकी पावर कितनी कर रखी है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2। 5 की पावर कितनी बच जाएगी 2। और आप देख रहे इधर भी वैल्यू सेम है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 5/5 स्क्वायर आया है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5 की पावर 4, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। ये आप एक बार खुद से ट्राई करना। देखें भाई, जैसे ये हमें दे रखा है कि x की पावर कितनी है -3/5, और उसके ऊपर इसने रूट में लिख रखा है 5। इसका मतलब रूट में 5 का मतलब क्या होता है 1/5। अब इसकी पावर कितनी कर रखी है -5/3, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -5/3, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 5, तो हम गुणा में और लिख देंगे यहाँ पे कितना 5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों 5 इनसे कट जाएंगे, ये 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो यानी मेरे पास x की वैल्यू प्लस का 1 बचेगी। x की वैल्यू प्लस का 1 का मतलब क्या होता है x, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कल भी हमने इसको लास्ट में छोड़ दिया था क्वेश्चन को पिछली वीडियो में, तो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले 28 नंबर, लिखा है कि यदि रूट में 2 प्लस रूट एक्स, फिर बोला प्लस रूट नीचे दिया है यही वैल्यू सेम माइनस में, और ये बराबर में हमें दे रखा है 2। ठीक है, हमने x की वैल्यू हमने इसमें निकालनी है। तो देखें भाई, जैसे एक वीडियो वायरल हो रही थी कल, तो मैंने देखा वो यूट्यूब पे, तो एक बंदा कहता दूसरे से, कहता यार क्या फायदा तेरा मैथ पढ़ने का, जो तेनों मेरी वैल्यू का ही नहीं पता। वो कह रहा भाई काट दी थी तेरी वैल्यू, जीरो भैया कोई फायदा नहीं है। देखे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख रखा था कि वैल्यू ऑफ एक्स, तो मुझे वो वाली बात याद आ गई। तो देखें, तो यहाँ पे हमने निकालना है इस क्वेश्चन को। इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आपको सीएनडी के बारे में पता होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू अगर c अपॉन डी है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इधर होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐड कर देना है और नीचे घटा के लिख देना है, पर ये काम दोनों तरफ करना है, इधर भी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐड और नीचे घटा के लिख देना, इधर भी। समझ पा रहे? तो देखें, उल्टा भी सही है, अगर कभी आपको ऐसा दे रखा है तो आप इसको वापस ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। या कई बार मान लो अगर ऐसा दे रखा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और बराबर में मान लो c अपॉन डी दे रखा है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो a अपॉन बी और इधर लिखोगे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने इसी पॉइंट का यूज करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का। तो देखें भाई, तो जैसे मुझे दे रखा है ना, ये मान लिया मैंने a है, तो ये a प्लस बी और नीचे है a माइनस बी, इधर कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1, तो मैं इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से लिख सकता हूं ना, a अपॉन बी। फिर ये इधर भी करना पड़ता है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐड करना, ऊपर ऐड करूंगा कितना आएगा 3, और नीचे जब इसमें से घटा के लिखूंगा कितना आएगा 1, यानी कि ये मेरे पास बराबर में कितना आ गया 3 आ जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर इसके ये रूट दो पूरे के ऊपर है ना कंप्लीट के, तो कट जाएगा इससे, तो मेरे पास बच गया भाई 2 प्लस रूट एक्स अपॉन 2 माइनस रूट एक्स बराबर में कितना आ गया 9। अब अगर आप चाहे तो दोबारा फिर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूं, क्योंकि ये फिर से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और इधर क्या है 9 बटे 1, तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा तो कितना आएगा 2 अपॉन रूट एक्स और इधर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 9, एक ऐड करूंगा ऊपर जाके कितना आएगा 10 और नीचे घटा के लिखूंगा एक को कितना आएगा 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 पे कट जाएगा, ये रूट एक्स को हम उधर ले जाते हैं, ये 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है ना। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं इससे ये कट जाएगा, मेरे पास एक्स बराबर कितना आ जाएगा 64 अपॉन 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि कौन से ऑप्शन में मिला है मुझे, डी ऑप्शन में, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है डी है। अगला क्वेश्चन देखें, बस ये क्वेश्चन दो तरीके से मतलब बन सकता है, जैसे एक तो आपको इसके इक्वल में कुछ वैल्यू गिवन करनी, तो आपसे x की वैल्यू या a b c कुछ भी ऐसे गिवन करेगा, उसकी वैल्यू पूछेगा, या फिर क्या होगा कि वो इसकी वैल्यू दे देता है वेरिएबल की और आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन को पूछ लेता है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों सेम सेम है ये वाले दोनों क्वेश्चन, तो देखो भाई, तो जैसे मुझे इसने गिवन कर रखा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि x बराबर में दे रखा है √3/2 और हमसे पूछी है वैल्यू रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। तो बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको ऐसे वैल्यू ये गिवन देती है, a की दे दे या x के बराबर में लिख के दे दे या y के बराबर में लिख के दे दे √3/2, तो हमें नॉर्मली हमें इस तरह के क्वेश्चन ही पूछेगा, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर सिर्फ ये भी पूछ सकता है आपसे, नहीं तो ये दो क्वेश्चन है, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो मतलब या तो इस फॉर्म में पूछ सकता है नहीं तो फिर इस फॉर्म में पूछ सकता है। तो आप याद रखनी है आपने एक चीज कि अगर कभी भी x बराबर में √3/2 अगर दे रखा है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है √3 + 1 / 2 और इसकी जो वैल्यू होती है √3 - 1 / 2, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूं फिर भी ये कैसे आती है वैल्यू। तो अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो, जैसे है 1 + x की वैल्यू कितनी है √3/2, तो आगे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो एक्चुअली आपने इसमें स्क्वायर की टर्म में वैल्यू को लिखना पड़ता है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कट जाएगा इससे 2 से 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2√3 / 4,
अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो आप देखो, अगर मैं 4 एलसीएम ले लेता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, ठीक है। जो ये होता है ना 4 प्लस 2√3, ये बराबर होता है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीजें मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाले कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इस चीज को ऐसे ही ध्यान रखो कि ये वैल्यू इसके बराबर आती है, बट ये निकालनी आनी चाहिए। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा ये वाले कंसेप्ट। तो देखें अभी, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट है, और नीचे भी ये √4 है। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर है, ये रूट है तो कट जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो प्लस में 1 आएगा, जब हम यहाँ पे माइनस एक्स की निकालेंगे तो बस ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू बस आपने याद रखनी है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं ना है पेपर में कि आप इसको भी निकालें, क्योंकि निकालने के लिए तो अभी बाकी और भी है क्वेश्चन, अभी तो हमने ये भी चीजें निकालनी है। तो अगर अभी आप जो चीजें मैंने यहाँ से मिटाई, अगर अभी आप पेपर में जाके आप वो भी निकालेंगे, फिर अभी जो काम और बाकी रहता है वो भी करेंगे, तो इतना टाइम थोड़ी ना मिलता है पेपर में, ठीक है। देखें भाई, अब वैल्यू पुट कर लेंगे हम सीधा वहां पे, तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, आगे प्लस में इसकी वैल्यू लिखनी है तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। यही सेम वैल्यू नीचे प्लस माइनस में है, तो जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर क्या बचेगा, √3 प्लस 1 प्लस में √3 माइनस 1, नीचे एलसीएम लेंगे 2, तो ये क्या बचेगा, √3 प्लस 1। ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, यहाँ पे √3 से √3 कट गया, ऊपर क्या आ गया 2√3, और नीचे क्या बच गया 2। तो आप देखें 2 से 2 कट गया, मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका, √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें यहाँ पे x की जगह a लिख दिया। वो और भी आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ पे प्लस की वैल्यू गिवन कर रखी है कि भाई रूट में इसको मतलब प्लस करके बताना है, तो वे लिख देंगे आप सीधा यहाँ पे, प्लस में √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 2 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे कितना आ गया, √3 प्लस 1 प्लस में √3 माइनस 1, -1 से -1 कट जाएगा, आ गया 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर भी मेरे पास कितना आ गया, √3। तो जो कि इसका आंसर भी √3 था, और इसका आंसर भी कितना आ गया, √3, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है x की पावर दे रखी है x√x, और फिर इक्वल में लिखा है x√x की पावर x। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखें, x की पावर दे रखी है x√x, और फिर बोले x√x की पावर है x। x की वैल्यू आपने निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी इक्वल टू का साइन और इस फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस हो, तो इसका मतलब होता है हमने बेस को सेम बनाना होता है। तो बेस को सेम देखे कैसे करेंगे, x रूट जो x है, इसका मतलब है x की पावर 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2। तो यानी कि बेस सेम है, इनटू का साइन है तो पावर जुड़ जाएगी, तो ये कितना आ गया, x की पावर 3/2। यानी कि मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि x√x जो है ये होता है x की पावर 3/2। तो बस आप यहाँ पे पुट कर लेंगे भाई, यहाँ पे x है और इसकी पावर है
x की पावर 3/2, ठीक है। और इधर है x की पावर 3/2 और उसकी पावर x है। आगे अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट है ना, तो ये पावर को गुणा में लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3/2x। अब देखो इक्वल टू का साइन है, बेस सेम बन गया, कितना आ गया, इधर भी x है इधर भी x है, तो मैं पावर को इक्वल में लिख सकता हूँ ना। तो इधर पावर कितनी है, x की पावर 3/2 और इधर कितनी है 3/2x। फर्क है इस बात में, ध्यान से समझो। ये x की पावर 3/2 है और ये 3/2 इंटू एक्स है, समझ पा रहे। और x की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x रूट x। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x रूट x और इधर आ गया 3/2x, x से x ये कट जाएगा, तो रूट x बराबर आ गया 3/9, सॉरी 3/2। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देते हो तो आप देख रहे रूट से x कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। तो कौन से ऑप्शन में है ये वाली वैल्यू, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5 की पावर रूट एक्स प्लस 12 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 13 की पावर रूट एक्स। ये क्वेश्चन आपको बाय ऑप्शन ही करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू इसमें पूछी है 25/4, 4, 9 और 16। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है ट्रिपलेट पे, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब है समकोण त्रिभुज की साइड, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो जैसे आपको पता होगा ना कि राइट एंगल ट्रायंगल की जैसे 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती है। इसका मतलब है कि दोनों स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कितना आएगा 9, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16। लार्ज जो साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप देखो ये भी 25 है, ये भी 25 है। इसका मतलब इन तीनों साइड से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, समझ पा रहे। तो बस इसी बात पे क्वेश्चन बना होता है। तो जैसे 5, 12 और 13 का भी ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे रूट एक्स की जगह कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। तो अगर रूट एक्स बराबर 2 है तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। तो एक्स बराबर अगर 4 है तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, बी। समझ रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने टेस्ट सीरीज में भी देखा है इस क्वेश्चन को। आगे देखें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। ए की पावर दे रखी है 1/3, ये बराबर दे रखा है 11 और आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस 331 ए कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो देखें भाई जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे करेंगे। हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ताकि हम यहाँ पे पुट करें और हमारा आंसर आ जाए। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये रूट होता है, जैसे ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 के बराबर आ गया तो हम स्क्वायर करेंगे ना दोनों तरफ। समझ रहे। ये रूट एक्चुअल में है क्या, ये रूट 1/2 ही तो है। तो जितनी पावर नीचे होती है उतनी ही हम पावर कर लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे नीचे कितना था 2, तो हमने पावर 2 से दोनों तरफ मतलब स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ। तो देखें आगे, तो जैसे इसमें कितना है नीचे डिनोमिनेटर, पावर के डिनोमिनेटर में कितना है 3। इसका मतलब है हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे अब की बार।
बाकी देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 1331। स्क्वायर और क्यूब मैंने पहले पढ़ा दिया तो आपको याद होना चाहिए, 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1331। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इसमें a हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो अंदर कितना बच गया, ये a की जगह हम लिख सकते हैं 1331, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1331 माइनस 331। तो आप देख रहे 1331 गुना में कितना आ गया 1000। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये जो कि कौन से ऑप्शन में मिला है मुझे, सेकंड सेकंड ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। एक बटे 4 गुणा में 2/6, फिर है 3/8, 4/10, 5/12, ऐसे चलता जाएगा 31/64, और ये बराबर है 1/2 की पावर x। x की वैल्यू हमें यहां से पूछी गई है। तो आप देखो जब भी ऐसी सीरीज चलते हैं तो इसमें कुछ वैल्यूज कटती चली जाएंगी, जैसे यहाँ पे 2 पे कट गया, ये फिर से 2 पे कट गया, यहाँ पे भी 2 पे कट गया, ये भी 2 पे कट गया। इसका मतलब यहाँ पे भी ये 2 पे कटेगा, इसका मतलब यहाँ पे 62 आया होगा तो वो भी 2 पे कट गया। समझ रहे बात को, यहाँ पे जो था वो 62 आया होगा 62 इससे पहले, फिर तो वो भी 2 पे कट जाएगा इधर। तो आप देखो यहाँ तक ये कितनी टर्म्स होगी, यहाँ तक 30, क्योंकि देखो ये 1 है 2 3 4 5 10, यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो अगर मैं बात करूं यहाँ तक तो 2 की पावर कितनी बचेगी 30, एक के बटे में कितना आ गया 2 की पावर 30, क्योंकि एक 2 ये है नहीं, ये 2 कितनी बार आएगा 30 बार, तो 2 की पावर 30 लिख सकते हैं। आगे गुणा में है 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो ये बराबर कितना आ गया 2 की पावर x। तो अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 36, से बराबर आ गया 1/2 की पावर x। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 36, जो कि मेरे पास कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होएगा सी ऑप्शन, यानी कि मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया भाई 36। आइए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, उसमें हमें दे रखा है कि √72 इंटू √363 इंटू √175 अपॉन √32 इंटू √147 इंटू √252। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें भाई 37 नंबर जो क्वेश्चन है हमें गिवन है √72 इंटू √363 इंटू √175, और नीचे है √32 इंटू √147 इंटू √252। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी वैल्यू रूट में आती है तो जितनी वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं, बस आपने कोशिश वही करनी है कि आप उन चीजों को बाहर निकालें। जैसे 72 है, 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, और 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, यानी कि जो 72 है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू √2। ठीक है, ऐसा था ना ये, तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 6, और ये √2 अंदर ही रहेगा, √2 लिखा जाएगा। ऐसे जब हम इसकी बात करेंगे 363 की, तो वही है कि फिर से जिस बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आया कि जैसे 36 इंटू 2, तो फिर भाई वो फैक्टर बना के करेगा जैसे ये है। अब जिसको स्क्वायर याद होंगे उसको इतना फैक्टर लिखने के बाद ही पता चल जाएगा कि भाई ये तो 3 बच जाएगा, और अंदर ये 121 है, ये कितने का स्क्वायर है 11 का, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 11 गुना में √3। ऐसे ये होता है 25 इंटू 7, 25 चौके 100, और 25 3 75, तो यानी कि 4 और 3 7, यानी कितना हो गया 25 गुना 7। तो देखें आप 25 का कितना आ जाएगा 5, और अंदर कितना बचेगा √7। आगे है
ये 16 दूनी 32 है, 16 का कितना लिख सकते हैं 4 और रूट 2 आ जाएगा। अब आप देखो जैसे मान लो यहाँ पे रूट 3 है ना, ऑप्शंस में कहीं पे भी रूट 3 वैल्यू गिवन नहीं है, ना ही रूट 7 है। इसका मतलब है ये वैल्यू कटेगी, और ये कटेगी कहाँ से, नीचे से। इसका मतलब मैं या तो इसको 3 से डिवाइड करके देखूंगा या फिर 7 से। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 चौके 12, 2 बच के 3 में 27, यानी कितना आ गया 49 इंटू 3 आ गया। कितना आ गया 49 इंटू 3। 49 कितने का होता है 7 का, साथ में कितना आ जाएगा रूट 3। ऐसे मेरे पास 7 बच गया, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 आ गया मेरे पास। 7 से डिवाइड करूंगा कितना पे जाएगा, 7 की 21, 4 बच गए, 7 के 42, यानी कि 7 गुना 6 36 हो गया। 36 का कितना आ जाएगा 6, और रूट में कितना आ गया 7। अब ये रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3, रूट 2 से रूट 2 कट गया, ये 6 से मेरे पास 6 कट जाएगा। आप देख रहे हो ऊपर मेरे पास क्या बच गया 55, और नीचे मेरे पास क्या बच गया 28। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, तो कौन से ऑप्शन में 55/28, डी ऑप्शन में, यानी कि जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 55/28। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या अगला क्वेश्चन करने से पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ताकि थोड़ा सा इधर स्पेस बन जाए। 44 नंबर क्वेश्चन देखो पहले। 44 नंबर पहले एक बार आप खुद से ट्राई करना, देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। जैसे ये है x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और हमने वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो बस आपने सीधा इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे x की जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह फिर से क्या लिखेंगे, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, आगे माइनस 1 है तो माइनस, ये माइनस है माइनस यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस रूट 2 प्लस में रूट 3, आगे प्लस में क्या है 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये वाली चीजें पढ़ाई थी कि जब इसका रेशनलाइजेशन करूंगा मैं तो क्या आएगा, मैंने बोला था साइन चेंज करना है और ऊपर लिख देना है। तो जब मैं इसका साइन चेंज करूंगा तो कितना आएगा, रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे लिखना है इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करूंगा 2 आएगा, इसका करूंगा 3 तो माइनस का 1 आएगा। तो जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ये माइनस यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का। तो आप देख रहे हैं इससे कट की वैल्यू मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस 2 रूट 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो सारी चीजें जितनी मैंने ये वाली बातें लिखी है, तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे x माइनस 1 है, तो मुझे पता है कि x की वैल्यू ये है, और यहाँ पे माइनस 1 लिखूंगे तो कट ही जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट ये वाली चीज भी लिख सकता था। उसके बाद मुझे ये वाली वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे ये वाली बात पता है कि भाई ये ऊपर जाएगा तो माइनस को आएगा, लेकिन नीचे जब मैं यहीं पे स्केयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा -1 आएगा। तो मैं यहाँ पे साइन चेंज करके इसके डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख सकता था, और उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अभी 43 नंबर। 43 नंबर की अगर मैं बात करूं, मैं पहले भी करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो को सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप ऐसे इतना लिखने के बाद ही आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो देखो एक बार मैं बता देता हूँ कि ऐसा कैसे ये हुआ है।
मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर लिखूंगा और साइन चेंज हो जाएगा। 3.25 माइनस रूट 2.25। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। 3.25 में से 2.25 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1। तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे फिर से वही चीज आएगी, ये माइनस का आ जाएगा 3.25। आगे भी ऐसे ही चलेंगी ये वाली चीजें। ये माइनस में आएगा रूट 4.25, फिर 6.25 माइनस रूट में 5.25। तो आप देख रहे ये वाली चीज इससे घट गई। ऐसे ही ये जो है ये इससे घट गया और ये जो वैल्यू है ये इससे घट गई। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा? माइनस का 2.25। तो इसको जब मैं लिखूंगा 225 कितने का स्क्वायर होता है? 15 का, तो 15 लिख देना है। अब आप देखो कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। तो 2 के बाद है ना, यहाँ पे पावर कितनी है? 2। तो इस 2 से भाग देना है तो कितना आ गया? 1, यानी पॉइंट 1 के बाद लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। 2 के बाद है तो पॉइंट आधे हो जाएंगे, बस ऐसे याद कर लो। 2 के बाद, 1 के बाद लग जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1.00। ठीक है। तो ये वाली बात मैंने पहले ही देख ली थी यहाँ पे, कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा 3.25 और ये माइनस का होएगा। ऐसे ही मैंने देख लिया कि 4.25 और फिर मैंने यहाँ पे देख लिया 5.25। ये वाली वैल्यूज तो कट जाएगी, मेरे पास क्या बचेगा? ये माइनस का बचेगा और ये प्लस का। तो वही चीज मैंने पहले लिख के बताई थी और मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप भी खुद से लिख पाओगे जब आपकी इन सब चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अभी फिलहाल आप इन सब क्वेश्चंस को ऐसे ट्राई करें एक बार। आगे देखें भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 38 नंबर। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। √3+1, आगे है 10 प्लस √12, फिर है √12 - 2, फिर है 5 - √3। तो जैसा मैंने बताया कि रूट से बाहर वैल्यूज को निकालना होता है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ निकाल के कि भाई 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे आगे है 12 को फिर से लिख सकता हूँ 2√3। आगे -2 है, ये है 5 - √3। ये है √3+1। इसमें जब आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या बचेगा? 5 और यहाँ पे क्या बचेगा? √3। यहां से भी 2 को कॉमन निकाल सकते हो, ये बन गया। अब आप देखो इसको और इसको देखेंगे, जब ये a+b है, ये a-b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a² - b²। √3 का स्क्वायर करूंगा 3 और 1 का स्क्वायर करूंगा 1। तो 3 में से जब मैं 1 को घटाऊंगा कितना आ गया? 2, यानी इनको मिला के कितना आ गया आंसर? 2। और ये वाला 2 और एक ये वाला 2। अब फिर से ये इसको और इसको, ये a+b है, ये a-b है, गुणा में है ना सारी चीजें। तो ये a+b इंटू a-b, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 25। इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 3। तो 25 में से जब मैं 3 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा मेरे पास? 22। मतलब इसकी गुणा करनी है। 22 को भी जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 22 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 11। जब भी 11 मल्टीपल में आता है आपने इसको अलग से निकाल लेना है। अब आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 की 11 से गुणा करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, आगे वाला नंबर आगे लिखना है, पीछे वाला नंबर पीछे, बीच में इन दोनों का सम करके लिख देना। तो ये 11 से इसकी गुणा हो जाएगी। आंसर कितना आ गया मेरे पास? 176। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 39 नंबर। √20 प्लस √12 प्लस ³ रूट 729 -4
अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √81, ये निकालना है। तो देखिए भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 5, 4 का रूट कितना आएगा 2, यानी कितना लिख सकते हैं इसको 2√5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, तो चाहे आप इसको आगे लिख दो इधर -9। अब आगे मेरे पास क्या बच गया माइनस ये वाली वैल्यू। तो अब हमने इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो मैंने बताया था कि रेशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर गुणा में लिखेंगे और नीचे इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के लिख देना। इसका स्क्वायर करूंगा 5, इसका करूंगा 3, 5 में से 3 गया कितना आ गया 2। तो जब आप इसको काटेंगे यानी ये कितना आ गया 2√5 प्लस 2√3। आप देख रहे हैं 9 से 9 ये कट जाएगा, ये मेरे पास आ गया 2√5 प्लस 2√3। ये बाहर माइनस है तो माइनस को अंदर लिखूंगा, आएगा 2√5 माइनस 2√3। तो आप देख रहे हैं सब वैल्यूज कट जाएगी, हमारे पास फाइनली आंसर कितना बचेगा इसका 0, जो कि कौन से ऑप्शन में है बी। इसका मतलब 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। ये है 2 + 6 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2 + √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 2। इसकी वैल्यू हमने बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे 6 अपॉन √3 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 बटे में √3, और 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। जैसे 3 है ना, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या है √3। तो आप देख रहे हैं √3 से √3 तो कट जाएगा, इसका मतलब 6 अपॉन √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3। ठीक है, ये वैल्यूज ऐसे करके नहीं देखने पड़ते, पर क्योंकि हो सकता है अभी आपकी स्टार्टिंग हो तो इसलिए आपको ये वाली चीजें बतानी पड़ेगी। तो जैसे है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3। अब इसका रेशनलाइजेशन जब मैं करूंगा तो मैं इसका साइन चेंज करके ऊपर लिख दूंगा भाई, ये आएगा 2 माइनस √3, और नीचे क्या करूंगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और √3 का स्क्वायर करूंगा 3। तो 4 में से 3 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत होती ही नहीं, तो इसलिए मिटा देंगे भाई इसको। आगे है इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये जाएगा √3 + 2। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो 3, इसका स्क्वायर करूंगा 4। तो मैंने 3 में से 4 को घटाना है, इसलिए यहाँ पे -1 बचेगा। तो जब यहाँ पे -1 बचेगा तो माइनस की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो ये मेरे पास बच जाएगा भाई, ये सारी चीजें माइनस की हो जाएंगी ऐसे। अब आप देख रहे हैं माइनस का √3 है, भी माइनस का √3, तो माइनस के 2√3 से प्लस का 2√3 कट जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, तो मेरे पास फाइनली आंसर कितना बच गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में मिल रखा है डी में, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी कर सकता था, ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, ये तो जैसे लिखना ही पड़ेगा, ये आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। अब ये है ना, ये a प्लस बी है और ये है, या मैं इसको a मान लेता हूं क्योंकि a माइनस बी, और ये है a प्लस बी। तो मैं इसको यहां से अलग से सोल्व कर लेता हूं। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ये a प्लस a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए का स्क्वायर कितना करेंगे यानी रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 3 और 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4 तो आ जाएगा 3 माइनस 4। ऊपर जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यानी कि मेरे पास इधर क्या बचेगी ये वाली चीज रूट 3 माइनस 2 और इधर क्या बचेगी मेरे पास 2 प्लस रूट 3। अब आप देख रहे 2 प्लस 2 रूट 3 ये कट जाएगा मेरे पास, ये आ गया 2 रूट 3। ये नीचे -1 है तो ये चीज यहाँ पे माइनस की हो जाएगी 2 रूट 3। तो आप देख रहे इससे कट गया मेरे पास, फिर से आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो दूसरे तरीके से हमने किया फिर भी हमारा आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि तरीके बदलने से आंसर से नहीं बदलते। ठीक है भाई, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें हमें दे रखा है √2 1.4142। ये वैसे भी आपने याद करनी है वैल्यू के, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4142। और हमसे पूछा है 2√2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस 2। तो ये 2√2 ये है और एक ये है, यानी कितना हो गया 3√2। अब या तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करके लिखूं, वही पहला तरीका जो है कि भाई जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या आएगा ऊपर 2 माइनस √2 और इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 में से 2 घटाऊंगा कितना आ गया 2। ऐसे ही यहां पे करना पड़ेगा फिर कि भाई ये कितना आएगा √2 प्लस 2 अपॉन में इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 2, ये कितना आएगा माइनस का 2। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, ये आएगा 3√2। ये तो प्लस में है तो कोई इशू है नहीं इसमें, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस बनेगा, इन दोनों चीजों को माइनस कर देगा अभी। ये इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, अब जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पे मैं 2 एलसीएम भी ले सकता हूँ। ठीक है जी, 2 जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास ये बचेगा 6√2 और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस √2, यहाँ पे बचेगा माइनस में √2 माइनस में 2। तो आप देख रहे भाई ये 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ये 6√2 में से 2√2 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4√2 बटे में 2, 2 से कट जाएगा मेरे पास, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2√2। कितना आ जाएगा 2√2। 2√2 आने का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस तो इस पॉइंट्स में है ना, तो पॉइंट्स में इसका मतलब है ये तो 2 है और √2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.4142। तो जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 2.8284, जो कि कौन से ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन में, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, या फिर अब आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होती है देखने को। ठीक है, तो हम जो सेकंड जो मैंने आपको वे इसका बताया था आप उस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि भाई ये तो हो गया 3√2। अब हम इसको अलग से सोल्व कर लेंगे, ये a माइनस बी है ये a प्लस बी है, तो एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा 2, इसका स्क्वायर करूंगा 4। अब इसको इधर लिख दो और इसको इधर, तो इसको इधर लिखूंगा कितना आएगा √2 माइनस 2 प्लस इसको इधर लिखूंगा कितना आएगा 2 प्लस √2। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 2 कट गया मेरे पास, तो ये आ गया भाई 3√2, ये माइनस का 2 आएगा, ऊपर ये 2√2 है 2√2 और नीचे है -2। तो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये माइनस को आगे लेके जाते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास वापिस से फिर कितना आ गया 2√2 और 2√2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई 1.4142, तो कितना आ जाएगा
2.8284 ये मेरा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 42 नंबर, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 9√x इज इक्वल टू √12 प्लस 147। x की वैल्यू इसमें बतानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रूट से बाहर वैल्यू को निकालना होता है, तो निकाल देंगे भाई। यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 2√3। अभी बताया था, याद रखो। वैसे ये भी 147 जो होता है, ये होता है 49 गुणा 3, 49 इंटू 3। तो 49 का कितना आ जाएगा, 7√3। आप देख रहे हो भैया, अगर 9√x ये बराबर आ गया 9√3। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो x देखो, 9 की जगह 9 है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, तो x की जगह कितना आ गया, 3। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैक्सिमम चीजें इसकी हो जाए। अगर कुछ बचा थोड़ा बहुत तो फिर 2 वीडियो और आएंगे, अदरवाइज तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट इस चैप्टर को करने की। ओके, थैंक यू।